अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको जो है आज अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और बस देखें कैसे दिन गुजर के पता भी नहीं चला। और आज जो है हम अलविदा जुमा पे पहुँच गए, आखिरी जुमा के ऊपर। तो बस दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, रहमत करे, बरकत करे, सुकून करे। और अल्लाह पाक सब के जो है रोज़े कबूल करे और आगे भी हमें तौफीक दे, जो रह गए हैं वो भी हम रखें। और अल्लाह ताला सब को ज़िंदगी और सेहत दे कि इंशाल्लाह 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 अगले साल खैर से हम सब फिर दोबारा से रमज़ान को जो है हमें नसीब हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बरकत को लेके, रिज़्क़ के बरकत को, ज़िंदगियों के अंदर बरकत और रहमतों को लेके मैंने जो बातें की थी। तो उसके ऊपर 2-3 ऐसे कमेंट्स आए हैं, तो मैंने कहा चलो उनको इकट्ठा करके मैं एक इस वीडियो के अंदर जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहले एक सिस्टर ने उसमें कहा था कि उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं और मतलब वो ज़िंदगी को ऐसे जी रही हैं कि बस एक दिन के हिसाब से ना। और सदक़े का उन्होंने पूछा कि यूके के अंदर जो है सदका बंदा किसको दे सकता है। तो मैं सबसे पहले सिस्टर आपको ये कहना चाहूँगी और आपके लिए दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे, रहमत करे, बरकत करे, सुकून करे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये बताने से पहले कि सदका हम यूके के अंदर कैसे दे सकते हैं और किधर दें, और उसके अलावा हम कैसे सदका दे सकते हैं, या जो मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करती हूँ, मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी या ओवरऑल सबसे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, बेशक वो आपका कोई पर्सनल उस तरह मैटर हो या आपकी हेल्थ को लेके कोई इशू हो या कुछ भी आपके साथ ज़िंदगी में हो जाता है, तो उसके ऊपर मायूस नहीं होना कभी भी। अल्लाह के जो है ना कामों के ऊपर, अल्लाह के फ़ैसलों के ऊपर ना कभी भी मायूस नहीं होना। और ये भी कभी नहीं सोचना ज़िंदगी में कि पता नहीं अब इसमें से हम निकल सकेंगे कि नहीं। हमेशा जो है आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप करते होंगे ऐसे कि यही दुआ रखें अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला जो तूने मेरे लिए फ़ैसला किया या जो तूने मेरे नसीब में लिखा था मैं उस पर राज़ी हूँ, बस मुझे आगे चलने का सलीका, सब्र और हिम्मत दे दे और मेरे लिए आगे मेरी ज़िंदगी आसान कर दे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब इंसान इस यकीन के साथ और इस दुआ को लेके चलता है ना, तो अल्लाह ताला आसानियाँ करता है। और जो है उस मुश्किल जिसमें उसी अल्लाह की ज़ात ने आपको डाला होता है, वो डाला होता है तो आजमाइश होती है कि आपके लिए वो आपको उसमें से निकालता है। ठीक है, तो बाकी आप जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें, अल्लाह पे यकीन रखें, पॉजिटिव रहें, मूव ऑन करें अपनी ज़िंदगी में। अपने आप को ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों से इन्वॉल्व करें जो कि आपको जो है पॉजिटिव वाइब्स दें, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आएँ, आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो आपको आगे चलने का स्ट्रेंथ दें। ठीक है, और वो आपको जो है ना अच्छे और पॉजिटिव लोगों के दरमियान से ही फील होती हैं। ठीक है, और रही बात सदक़े की कि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं ख़ुद भी यूके में हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ जो मैं डेली बेसिस के ऊपर सदका निकालती हूँ ना, तो वो जाहिर सी बात है कि कभी 10 पेंस, 50 पेंस, पाउंड, 20 पेंस इस तरह करके होती हैं, है ना। तो वो फिर मैं क्या करती हूँ, वो एक डब्बा मैंने रखा हुआ है, उसमें मैं चैरिटी बॉक्स में डालती रहती हूँ। और जैसे वो मेरे पास थोड़े से चेंज जमा हो जाती है तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मैं जब बाहर निकलती हूँ शॉपिंग के लिए, तो मैं किसी इस्लामिक जो है चैरिटी शॉप पे जाके तो वो सारी की सारी चेंज उनके चैरिटी बॉक्स में डाल देती हूँ। और बाकी जो है मैं एक हैंडफुल हमेशा जो है अपने पर्स में भी रखती हूँ चैरिटी का, उसी में से निकाल के। और जैसे कि मैं टेस्को, आजडा, एलडी कहीं पे भी देखूँ, पोस्ट ऑफिस कहीं वहाँ पे देखा कोई चैरिटी बॉक्स हो
तो मैं उनमें भी डाल देती हूँ। अगर मुझे वहाँ से कोई कैंसर वाला, चिल्ड्रन वाला, डायबिटीज़ वाला इस तरह का कोई सच मिले चैरिटी बॉक्स, तो मैं उसमें डाल देती हूँ, ये सोच के कि ये वो चीज़ें हैं या ये वो बीमारियां हैं जिनसे हमारी फैमिली में से भी बहुत से लोग गुजर चुके हैं और इस कंट्री ने उनका साथ दिया और इलाज किया, और कल पता नहीं हमारे साथ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये डिज़र्व करते हैं उस लिहाज से। बाकी जो एक बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है ज़कात का, सदक़े का, वो तो जाहिर सी बात है हम अपने पीछे भेजते हैं, अपनी फैमिलियों में भेजते हैं, अपने लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी हमें समझ लगती है हम वहाँ पे भेजते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं कि आप उनको कलेक्ट करती जाएं, और जब आप देखें कि थोड़ा सा अमाउंट बन गया चेंज का, तो क्योंकि आपकी इंटेंशन की सारी बात है ना, मैं ये फील करती हूँ। आपने जो इंटेंशन किया और निकाल दिया ना डिब्बे में से, वो आपका लग गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो आप 10 पैनी 50 पैनी पाउंड तो नहीं जाके किसी और डिब्बे में डालेंगी, है ना, बाहर वाले किसी चैरिटी में। तो वो फिर आप थोड़ा सा कलेक्ट होने दें, लेकिन उसके जो असरात होते हैं या उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको वहीं से मिलना शुरू हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, सब ने स्ट्रॉन्ग रहना है ज़िंदगी में। हम अपनी तरफ देखें, किसी की तरफ देखें, हर इंसान जो है ना कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी आजमाइश में, किसी तकलीफ़ में से गुजर होता है। लेकिन अल्लाह ताला जो है जिसको उस तकलीफ़ में डालता है, आजमाइश में डालता है, वो उसको वहाँ से निकालता भी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब मूव ऑन होती हूँ एक और सिस्टर के कमेंट की तरफ, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि जो मैंने पढ़ने का उसमें मेंशन किया था, वो मुझे किसी ने बताया था कि मैंने खुद से ही वो जो है किया है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ सिस्टर के, नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया था, मैंने खुद से ही जो है ना, जो मुझे उस टाइम के ऊपर फील हो रहा था, बिकॉज आई वॉज लॉस्ट, यू नो, आई वॉज लिटरली लॉस्ट एट दैट टाइम, कि मेरी जो पर्सनल सर्कमस्टांसिस थे, चीज़ें थी लाइफ की ना, तो मुझे नहीं समझ लग रही थी कि मैं कहाँ पे जाके अपनी लाइफ का ठहराव करूँ ना। तो फिर मुझे जो समझ में लगा, जो जो मेरे ज़हन में थी बात, तो मैंने जो है ना वो चीज़ें पढ़ के तो अपनी लाइफ में उनको इन्वॉल्व की, और फिर वहाँ से मुझे अल्लाह ताला ने ना सिग्नल्स देने शुरू कर दिए कि मुझे मेरा जहन जो है वो उस तरफ खुद ब खुद ही जाने लग गया कि अच्छा, जब मैं ये चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे ये फीलिंग आती है, जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है, या जब मैंने ये पढ़ा या जब से मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ के अंदर, मेरे रिज़्क के अंदर, मेरे मामलात के अंदर ये मुझे आसानियाँ फील हुई है। तो वो फिर जो है ना मेरे लिए एक यकीन बन गया, मेरे लिए वो एक रूटीन बन गई। और मतलब बात सारी जो होती है इंसान के यकीन की होती है ना। तो वो फिर बस इसी तरह करके मैंने अपनी लाइफ के अंदर उसको इन्वॉल्व करके रखा। और कभी भी मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं ना पढ़ूँ ना, तो या सदका ना निकालूं, या ये जो मैंने बताया ये ना मैं पढ़ सकूं, तो मुझे ना तलखी सी लग जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, या पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं, कि वो आपको खुद ब खुद ही जो है ना फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा चले मैं एक वीडियो बना के आपके साथ, मुझे अच्छा लगा कि आपने कमेंट किए, और जो है चले इस बहाने जो है इंसान अपनी बात भी निकाल सकता है, एक्सपीरियंस का बता सकता है, और चले एक थोड़ा सा जो है डिटेल में वीडियो भी बना के किसी को एक्सप्लेन कर सकता है, यू नो, प्रॉपरली, बजाय कि आप उस मैसेज में कमेंट में करें। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे, रहमत करे, बरकत करे, सुकून करे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आके तो आपके साथ और बातें भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।